Hi everyone, गुंजन दिस साइड। सो वीडियो का टाइटल तुमने देख लिया होगा और टाइटल है कि क्या तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो मैं ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम कर सकते हो? तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा तुमसे यही होना चाहिए कि क्या तुम सच में कर सकते हो। अगर तुम्हारी इनर वॉइस यस आती है या नो आती है, ये पहले तुम्हें पता करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले तुम्हें लगता है कि अगर तुम ड्रॉप लोगे और वो तुम्हारा ड्रॉप सक्सेसफुल हो जाएगा तो ही सोचो ड्रॉप के बारे में, है ना। अब इसका आंसर ना, देखो मैं लिख के लाई हूँ सब चीज, तो मैं नीचे देखूंगी। अब देखो, इसका आंसर दो चीजों पे डिपेंड करता है, बेसिकली तीन बोल सकते हैं। इसका आंसर डिपेंड करता है अटेम्प्ट्स पे। तुम्हारा पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, तुम्हारा दो से ज्यादा अटेम्प्ट है, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी हो गई कि तुमने कोई डिग्री करी है और उसके बाद तुम, जैसे तुमने बीएससी करी है या तुम किसी डिग्री कोर्स के बीच में हो और तुम अब सोच रहे हो नीट की प्रिपरेशन करने का, तो तीसरा तो ये ऑप्शन होता है। तो अब मुझे ये बताओ, अटेम्प्ट्स गिनना अपने, है ना। अटेम्प्ट्स होते हैं कि तुमने प्रॉपरली पूरा साल पढ़ा, पहले पूरा सिलेबस, फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस हो गया और उसके बाद तुमने एक बार रिवाइज किया, अब मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद तुम मेन एग्जाम देने गए हो। और मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, फुल मॉक टेस्ट, कम से कम तुमने 10 मॉक टेस्ट दिए हो, है ना। मतलब तुमने पहले ओएमआर भरने की प्रैक्टिस कर ली है। तो ये होता है एक प्रॉपर अटेम्प्ट जिसमें तुम सिलेबस कंप्लीट करो टाइमली, उसके बाद तुम रिवीजन करो, रिवीजन के साथ तुम मॉक टेस्ट दो। ये पूरा अटेम्प्ट माना जाता है एक, है ना। ये नहीं कि तुम लास्ट डे तक सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, एक भी डर रहे हो पूरे साल, वो प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं माना जाता। तुमने शॉर्ट नोट्स हो सकता है बनाए हो, नहीं बनाए हो, क्योंकि सबका अलग अलग स्टाइल होता है पढ़ने का। तो ये सब चीजें तुमने करी हैं अपने एक ईयर में, जिस ईयर में तुमने करी है ना ये सब चीजें, उस ईयर को प्रॉपर काउंट करना। ठीक है, अपने फालतू के ईयर्स मत काउंट करना कि तुम ऐसे पढ़ के थोड़ा बहुत चले गए, उस ईयर को काउंट ही मत करो। तो ये तो हो गई फर्स्ट बात कि अटेम्प्ट गिनो पहले अपने। अब उन अटेम्प्ट के बेसिस पे पहले तो तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि तुम्हारे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। दूसरा कि तुम्हें अपने अटेम्प्ट गिनने हैं कितने हैं। अब अटेम्प्ट्स के बेसिस पे तीन कैटेगरी मैंने तुम्हें बताई। अब पहली कैटेगरी है एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट था तुम्हारा और तुम तीसरा लेने की या दूसरा लेने की सोच रहे हो, तो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो पहले तो उनके अंदर से दो आवाजें आ रही होंगी, या तो हाँ मैं कर सकता हूँ एक और लेके, या तो ना इस बार का पेपर देख के। तो जो पहली आ रही है ना कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आ रही होगी, उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो तुम्हें अपनी वीकनेसेस पता है और तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ काम करना है और तुम्हारे आसपास के माहौल में तुम्हें लोग मोटिवेट कर रहे होंगे। तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं कि चलो बेटा एक या दो अटेम्प्ट हैं और देख लो, मेडिकल का एग्जाम है, इतना आसान नहीं होता है। हो सकता है पेरेंट्स से बोल रहे हो, इसलिए तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम ले लो ड्रॉप, सोचो मत। दूसरे होंगे जो चारों तरफ से डिमोटिवेशन हो रही होगी, खुद के मन में भी नहीं आ रहा होगा कि नहीं यार मैं नहीं ले सकता, इसमें इन्वेस्ट करना अपना टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आ रहा होगा तुम्हारा। और दूसरा कि तुम्हारे आसपास भी सब तुमको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, रिश्तेदार बोल रहे होंगे, पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि इतनी कम है, इससे कुछ नहीं हो रहा, है ना, टाइम बर्बाद कर दिया, 1 साल 2 साल बर्बाद कर दिए। तो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, तीसरी फर्स्ट और दो अटेम्प्ट वाले बता रही हूँ। तीसरे होंगे जिनके आसपास नेगेटिविटी होगी लेकिन अंदर ही अंदर उनको लग रहा होगा कि मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट। तो उन लोगों को पता है क्या करना चाहिए। तो पहली कैटेगरी जिनको सब मोटिवेट कर रहे हैं उनको तो ले लेना चाहिए, ठीक है, उनके पास कोई दबाव नहीं है,
उनको तो ले लेना चाहिए, वो तो ये वीडियो भी नहीं देखेंगे शायद। दूसरे जिनको चारों तरफ से डिमोटिवेशन आ रही है और तुम्हें खुद पे भी भरोसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें खुद पे भी नहीं है और तुम्हें कोई ताना मार के जाता है, तुम उसको सच मान लेते हो और खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो। दूसरी कैटेगरी वाले, तो देखो तुमको पहले तो दूसरे ऑप्शंस सोचने चाहिए और पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए तुमको। बेसिक से किसी डिग्री में एडमिशन ले लो ताकि आसपास के लोग तुमको ज़्यादा ना बोले और साथ के साथ अपना प्रिपरेशन करते रहो, है ना। ज़्यादा टफ डिग्री के साथ तुम कर भी नहीं पाओगे क्योंकि अब तो टफ हो गया है पेपर। तो कोई बेसिक सी बीएससी वगैरह ले लो और कर लो तैयारी। दूसरे हैं जो खुद भी करना चाहते हैं और उनको आसपास से नेगेटिविटी मिल रही है, तो तुमको अपना माइंड सेट बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा अगर तुम पूरा ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, ठीक है। तुम किसी भी वक्त किसी भी इंसान को ये अलाउ नहीं कर सकते कि तुम्हारा मॉरल डाउन करके चला जाए साल में किसी भी टाइम पे। तुम्हें खुद पे भरोसा तुम्हें जितना भी है ना, तुमको उसे और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपरली अपना माइंडसेट बनाओ और लग जाओ, है ना। तो ये तो हो गए पहली फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाली। अब मैं माइंडसेट की बात करूंगी। जो लोग नेगेटिविटी के माइंडसेट में, जो पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या उनको चारों तरफ से नेगेटिविटी का माहौल है, तो वो कैसे अपने माइंडसेट को करें, मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं ये कैटेगरीज बता दूं। दूसरे होंगे 2 से ज़्यादा ड्रॉप वाले। देखो 2 ड्रॉप बहुत होते हैं किसी भी, अगर तुमने 12th के साथ प्रिपरेशन भी नहीं करी और तुम्हारे 2 ड्रॉप हो गए हैं, बहुत होते हैं पूरे सिलेबस को जानने के लिए और उसके बाद अच्छे से एग्जाम देने के लिए, ठीक है। 2 अटेम्प्ट बोल रही हूँ जिसमें तुमने पढ़ के गए हो। तो इस कैटेगरी वाले लोग हैं ना, इन्होंने ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली हैं, तो इन्हें पता है कि इनकी वीकनेसेस कहाँ है। तो पहली बात तो देखो, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी से हो, तुमको ना अपने पेपर की मिस्टेक्स पता होनी चाहिए। अपना पेपर एनालाइज करो, कहाँ गलती करी, क्या नहीं पढ़ा, क्या रह गया, कौन सा टॉपिक तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में, उस पर वो फोकस करना है तुम्हें पूरे साल, चाहे तुम किसी भी ड्रॉप में आते हो। तो अब सेकंड ड्रॉप से ज़्यादा जिनका है, तो उसमें भी अंदर डिविजन्स हैं। पहले जो 450 से 500 के बीच में है या 500 से ऊपर है, और इनके पिछले साल ना मार्क्स ज़्यादा थे, इस साल कम हो गए हैं क्योंकि इस साल का पेपर तो देखो टफ आया है, तो कम होना नॉर्मल है। इट्स नॉट एनीथिंग कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है यार, सबका टफ आया है। तो पिछले साल इनके मार्क्स ज़्यादा थे, इस साल इनके कम हैं, है ना। तो ऐसे में भी ये है कि ये अंदर से इनको मोटिवेशन है या बाहर से भी इनको डिमोटिवेशन है और खुद पे भी भरोसा नहीं है। तो देखो तुम भी पार्शियल ड्रॉप की कैटेगरी में जा सकते हो अगर तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। 3, 4, 5 अटेम्प्ट वाले जो हैं, जो आगे देने की सोच रहे हैं, 5 अटेम्प्ट से ज़्यादा तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। तो 3, 4 अटेम्प्ट वाले जो है ना, उनको तो अपने ऊपर भरोसा है अगर, तो ही तुम फुल ड्रॉप की सोचो, नहीं तो पार्शियल ड्रॉप की सोचो। क्योंकि अगर तुम्हारे पिछले साल मार्क्स ज़्यादा थे और इस साल कम हुए हैं, तो मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, एग्जाम की गलती है ना। 450 से ऊपर मार्क्स है तुम्हारे इस साल, अच्छे मार्क्स मैं बता रही हूँ। तो तुमको कुछ नहीं करना है। अगर तुम पूरा ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो और ले लो, क्योंकि अपने सपने के लिए यार इंसान को करना चाहिए ट्राई, है ना। क्योंकि कुछ लोगों के पास तो सपने भी नहीं होते। तो 3, 4 अटेम्प्ट के बाद अगर कोई 5वां अटेम्प्ट लेने की सोच रहा हो, तो तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारी लूप होल्स कहाँ है। पहली तो तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि तुम्हारे कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं। इसकी लिस्ट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम वैसे भी सीरियस नहीं हो, क्या कर लोगे तुम। 2 हफ्ते होने को आए हैं एग्जाम को, इतना तो तुम्हारे पास होना चाहिए। तो बना लो और अपने लूप होल को पता लगाओ कि तुम्हें इस साल किस किस चीज़ों पे वर्क करना है। सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन स्पेसिफिकली तुम्हारे मार्क्स जिससे बढ़ेंगे जिन टॉपिक्स पे काम करके, चाहे तुम्हें कितना भी डर लगता हो उस टॉपिक से, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए और तुम तैयार हो अपना माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए। मतलब जैसे कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, पूरा साल अच्छे से पढ़ते हैं और लास्ट में जाके
गड़बड़ कर देते हैं 1-2 महीने में, उनको बहुत पैनिक हो जाता है, उनसे पढ़ाई नहीं होती है। मैं गुज़र चुकी हूँ इस चीज़ से। तो अगर तुम ऐसा करने के बारे में ऐसा अगर तुम्हें करना ही है तो तुम ड्रॉप मत ही लो, है ना? मैंने अपना लास्ट ड्रॉप यही सोच के लिया था कि अगर मुझे लास्ट में पैनिक ही होना है, लास्ट में जाके मुझे गड़बड़ करनी है अपनी सारी चीज़ें, अपनी पूरी प्रिपरेशन जो मैंने 7-8 महीने में करी है, उसको मुझे गुड़ गोबर करना है सारा, तो मैं ड्रॉप ही ना लूँ ना फिर। मैं ड्रॉप क्यों ले रही हूँ? तो अपना माइंडसेट बनाओ। अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट अफोर्ड कर सकते हो, पॉजिटिव माइंडसेट सब नहीं कर सकते, वो भी तुमको कंपटीशन में आगे ले जाता है, बता रही हूँ। तो अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हारे पास तुम्हारी वीकनेसेस पता है तुम्हें कि तुमने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तुमने ऑर्गेनिक की नहीं पढ़ी, क्या नहीं पढ़ा, क्या रह गया इस साल, और अगर पढ़ी भी थी तो तुमने एमसीक्यू प्रैक्टिस में कम की है ना? तुमने अपने मॉक टेस्ट एनालाइज कम किए हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं और तुमको पता है कि तुम्हारी गलतियाँ क्या हैं, तुम उसको एक्सेप्ट करते हो, तो ले लो ड्रॉप। लेकिन अगर किसी के 5 ड्रॉप हो चुके हैं, है ना, बिना किसी डिग्री किए, उनकी बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, 5 हो चुके हैं, इससे आगे मत करो। पार्शियल ड्रॉप की सोच सकते हो, लेकिन फुल ड्रॉप की तो बिल्कुल मत सोचो। मैं बता रही हूँ तुमको, पूरी सोसाइटी इतने ताने देगी ना, तुम्हारे दिमाग खराब कर देगी यार, मैं सच बता रही हूँ। और अच्छी बात भी नहीं है यार, आधा डेकेड तुम सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो जो कि करियर बना रही है तुम्हारा इतना लंबा, मतलब इतना 10 साल तो तुम्हें अच्छा डॉक्टर बनने में ही लगेंगे, एमबीबीएस, फिर पीजी, फिर अगर आगे भी पढ़ना है तो पीजी भी एग्जाम भी तो देना है यार। अगर तुम इतने साल दे रहे हो किसी चीज में तो यार मत दो, इससे ज्यादा साल मत दो, 5 साल बहुत होते हैं। अटेम्प्ट और साल में डिफरेंस होता है, पहले बता चुकी हूँ तुम्हें, तो इससे ज़्यादा आई विल नॉट रिकमेंड। देखो एक्चुअल में तो मैं 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, यार अपने सपने के लिए कभी कभी ट्राई करना होता है और कर सकते हैं यार। तुमको बहुत ही ज़्यादा मच रहा है कि करना चाहिए, क्या होता है ना, जब इतना अटेम्प्ट हो जाता है तो हमारे दिमाग में होता है यार इतने साल लगा दिया, अगर मैं अब किसी और चीज़ में जाऊँगा तो मेरा वेस्ट हो जाएगा, ये लगता है। और लगता है कि लास्ट में अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरी इतनी मेहनत किस काम की थी, किसी काम की नहीं थी, तो ऐसा लगता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है और तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर सकते हो तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन 5 से ज़्यादा मत लेना। 5 से ज़्यादा के बाद तुम पार्शियल ड्रॉप की सोचो। और मैं तो कह रही हूँ अगर तुम अपना बेस्ट दे चुके हो ना तो कुछ और चूज करो, क्योंकि अगर तुम्हारा 5वें अटेम्प्ट के बाद हो भी जाता है तब भी तुम्हें वही लॉन्ग जर्नी में जाना है ना। लेकिन पूरा मत करो, क्योंकि एक तरह से तुम्हारे पेरेंट्स पे भी बर्डन पड़ता है, देखो, क्योंकि तुमने कहीं नहीं एडमिशन लिया है, बर्डन पड़ता है, एंड इट्स नॉट नाइस उनको भी इतना सफ़र करवाएं और खुद भी सफ़र करें, तो मत लो 5 से ज़्यादा पे। अब हम आते हैं, तुमको ये सब चीज़ें लिख लेनी थी, है ना। अगर तुम लिखी भी नहीं है ना तुमने तो लिख लो, दोबारा देखो और लिखो, और अपनी कैटेगरी डिफाइन करो जिसमें भी तुम आते हो और शुरू लग जाओ। अब दूसरा आता है जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाले बताए, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, या 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट भी है जिनके और उनको खुद पे भरोसा नहीं है, किसी की भी कुछ भी बकवास सुन लेते हैं और अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो वो अपना माइंडसेट पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो देखो माइंडसेट क्या होता है ना, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉप ईयर में, पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम पढ़ाई तो कर लोगे लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट नहीं है, नहीं, माइंडसेट तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन से आगे ले जा सकता है। ऐसा हो सकता है किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, देखो बहुत अच्छे से पढ़ाई जब भी होती है जब माइंडसेट अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना लास्ट में पैनिक वाली सिचुएशन मैंने तुम्हें बताई, तो कंपटीशन से तुम आगे निकल सकते हो अगर तुम्हारा माइंडसेट बहुत अच्छा है। डरना नहीं है, लास्ट डे तक लड़ना है। तो सबसे पहले तो तुम ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व क्या करना है तुमको, यार इतने कंफ्यूज रहते हैं ना हम, जब हम ड्रॉप की सोचते हैं पूरे साल हम इतने कंफ्यूज रहते हैं और हम इतनी एंजाइटी में जीते हैं ना
इतनी एंजाइटी अच्छी नहीं है यार। इतनी एंजाइटी लेकर क्या करोगे? कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो। ऑब्जर्व करो कि तुम खुद से क्या बातें करते हो। अब तुम खुद से नेगेटिव बातें करते हो, जैसे तुम्हें कोई बोल गया, अरे ये तो गधा है, इसको तो कुछ नहीं आता, 2 साल बर्बाद कर दिए इसने। और तुम भी अपने मन में सोच रहे हो, तुम जवाब तो दे नहीं पाते, देखो ड्रॉपर्स में नहीं देते हैं वो। तो तुम खुद को ही बोलते हो, हाँ यार सही बोल के गया, मैं तो गधा हूँ। तो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो ना, तो तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो और तुम खुद का ही कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो। देखो, तुमने चाहे पहले कैसा भी परफॉर्म किया हो यार, तुम्हें में करेज है मेहनत करने की। एक ड्रॉप लेने का डिसीजन ना बहुत करेजियस डिसीजन होता है। तो अगर तुमने एक ड्रॉप भी लिया है ना पहले, तो इट इज़ करेजियस। ईजी नहीं होता है अपने साथ के क्लासमेट्स को आगे जाते हुए देखना, घर पे बैठना, कॉलेज लाइफ ना एंजॉय करना, सबको देखना कि एंजॉय कर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी। अगर तुमने कभी पहले एक ड्रॉप का भी डिसीजन लिया है ना, या तुमने 11th-12th में 12th के बोर्ड्स पे फोकस करने का डिसीजन लिया है, तो यार इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। और तुमने अपने सपने को एक चांस दिया है, तुमने कुछ अलग करने का सोचा है। तो अगर तुमने लिया है तो यार अपने आप को अपनी नज़रों में इतना मत गिराओ। सच बता रही हूँ। लोग अपना सपना छोड़ के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इस डर से कि सोसाइटी हमें कैसे जज करेगी। उनमें इतना भी करेज नहीं होता है। तो तुम करेजियस हो, अपने आप को थोड़ा अपनी नज़रों में उठाओ, है ना? सो ऑब्जर्व करो खुद को, सेल्फ टॉक करो खुद से। ऑब्जर्व करो कि हाँ, मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रही हूँ अपने आप से, तो मुझे ये एक प्रॉब्लम है और मुझे इसको सही करना है। पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक से नेगेटिव माइंडसेट बनेगा और नेगेटिव माइंडसेट से तुम्हारा नेगेटिव बिहेवियर बनेगा। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरा इतना नेगेटिव माइंडसेट था पहले, है ना? 2 साल पहले। तो अगर कोई मुझे जेन्युइनली भी कोई बोलता था ना कि बेटा अब कैसी तैयारी चल रही है, जैसे ज़्यादातर क्यूरियस होते हैं लोग, ज़रूरी नहीं होता कि वो बुरा सोच रहे हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं, उन्होंने खुद भी ऐसा स्ट्रगल सहा होता है, तो उनको पता होता है, वो बस ऐसे ही पूछते हैं। तो मैं उसको डिफेंस मोड में चली जाती। मैं सोचती थी कि यार ये मुझसे पूछ भी कैसे रहे हैं कि मेरा ड्रॉप चल रहा है? इनको नहीं पूछना चाहिए मुझसे। यार चल रहा है तो बता दो उनको, साथ सिंपल। इसमें इतनी बड़ी इश्यू क्या है? बता दो कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी बात भगवान देखेंगे। हम जितना डिज़र्व करते होंगे हमें उतना मिलेगा, है ना? इतना बोल के बात खत्म करो, है ना? कोई टॉन्ट मारे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली पूछ रहा है तो बताने में क्या दिक्कत है? तो मैं डिफेंस मोड में चली जाती थी और मैं फिर अपनी मम्मी को कहती थी, अपने पापा को कहती कि उन्होंने ऐसा मुझे कैसा बोल दिया। तो वो मुझे समझाते थे कि बेटा उन्होंने बस पूछा ही तो है, तुम ले रहे हो तो इसमें क्या बुराई है ना? तो हाँ, आज फिर उसके बाद से अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैंने पूछा, मैं कोई गुनाह थोड़ी कर रही हूँ, मैं अपने सपनों के लिए मेहनत ही तो कर रही हूँ। ड्रॉप लेके मेरी ज़िंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई है ना? तो ये चीज़ है। तो उस नेगेटिव माइंडसेट से मेरा नेगेटिव बिहेवियर बनता था, मैं उस इंसान को हेट करने लगती थी। अगर कोई जेन्युइनली भी पूछता था तो इट्स नॉट नाइस। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो। तो मेरा ना एक रूटीन रहता था कि रात में मैं अपनी बालकनी में घूमती थी और मैं खुद से बातें करती थी और मैं अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर मुझे आ भी रहा होता तो मैं रोते-रोते अपने नेगेटिव थॉट्स को सोचती थी और उनको काउंटर करती थी। मैं बोलती थी वर्बली, खुद बोलती थी खुद से कि नहीं, 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। बस इतना है अपने थॉट्स को। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, 10 मिनट में सिर्फ खुद से बातें करती थी। तो अब इसको सही कैसे करें? तो देखो, एक तो मैंने बता दिया तुमको कि बात करना है खुद से, ठीक है? 10 मिनट डेली शाम को तुम खुद से बातें करनी है। पहले तो एक्सेप्ट कर लिया तुमने, एक्सेप्ट करने से ना बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद तुम्हें एक्शन लेना है। अब एक्शन कैसे लोगे? 10 मिनट डेली वॉक करोगे, जर्नलिंग कर लो अगर तुम्हें जर्नलिंग अच्छी लगती है। लेकिन है ना, अपने आप को एक बच्चे की तरह समझो, है ना? कि कोई बात नहीं, तू इंसान है यार, तू अपने सपनों पे मेहनत कर रही है, तू कोई गुनाह नहीं कर रही है।
चाहे तुझे कोई कुछ भी बोले, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका थॉट प्रोसेस है, वो कैसे चीज़ों को देखते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। उनको ये टाइम वेस्ट लग रहा है, लेकिन मेरे लिए टाइम वेस्ट नहीं है। सिंपली ऐसे अपने आप को करेक्ट करना है। जैसे तुमको कोई ताना मार के चला जाए, तो या तो तुम इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर कि तुम उनको उसी टाइम, या तो रिलेटिव है या बाहर का कोई पड़ोसी है, वो बोल के चला जाए, या तो तुम उसी वक्त बोल दो कि हाँ कर रहे हैं हम तैयारी, हम अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे उसी वक्त उनके काउंटर कर दो, तुम ज़्यादा नहीं सोचोगे उसके बाद। लेकिन अगर तुम उस टाइम नहीं बोल पाते हो, तो ये खुद से आके बोलो फिर, है ना, उसी वक्त, कि नहीं, जो वो बोल के गई हैं वो सच्चाई नहीं है, और ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे ये मेरे को लेबल कर रहा है। वो उनकी प्रॉब्लम है, वो ऐसा सोचते हैं, तो बस इतना करना है। और कभी-कभी क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स बर्नआउट से भी आ जाते हैं। तुम ना 1 डे एट अ टाइम लेके चलो। तुम पहले से ही सोच के चलो, ऐसा होगा, आज मैं बहुत 100% मोटिवेटेड हूँ, लेकिन कुछ दिन ऐसे आएँगे जब मैं नहीं रहूँगी इतनी मोटिवेटेड। उन दिनों पे मुझे अपनी पूरी प्रिपरेशन पे टैग नहीं लगा देना है कि मैं 1 नंबर की नकारी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बताऊँ, मैं लाइब्रेरी में बैठ के रो जाती थी अगर मुझसे एक फिज़िक्स का क्वेश्चन नहीं बनता था। मैंने कोटा में क्लासेस ली हैं, मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लास में समझ नहीं आ रहा है, मैं रो देती थी। एंड उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मैं घर जाके जब अपना दोबारा नोट्स देखती थी और समझती थी, मुझे समझ आ जाता था। मैं सोचती थी, क्लास में बैठ के तो मैं सोच रही थी मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, मैं तो दफर हूँ 1 नंबर की, मुझे ये समझ कैसे नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे आ गया। तो अपने आप को वक्त दो, अपने आप को अपने बुरे हालातों पे जज मत करो। सबसे बड़ी, जो बुरा दिन होता है ना, उसको बीत जाने दो, बस ब्रेक ले लो। ब्रेक डेज ज़रूर रखो अपनी प्रिपरेशन में, अपने आप को बर्नआउट मत होने दो। और लाइफ है यार, प्रिपरेशन लाइफ का पार्ट है, ना कि प्रिपरेशन लाइफ है, ये सोच के चलना, ठीक है? अपना माइंडसेट में तुम्हें ये चीज़ें कुछ डालनी पड़ेंगी। तो जो नेगेटिव दिन है ना तुम्हारा, उस पे अपनी पूरी प्रिपरेशन का टैग मत दो, अपने पॉजिटिव्स गिनो, इंटीग्रेट होती हैं चीज़ें। जितने भी तुम्हारे पॉजिटिव दिन होंगे, या जिस भी तुम नेगेटिव सोच रहे हो लेकिन तुमने उस दिन मेहनत कर ली, वो सारी मेहनत इंटीग्रेट होकर लास्ट में तुम्हें रिजल्ट देगी, ना कि तुम्हारे वो कुछ बुरे दिन जिस दिन तुम्हें लगा तुम्हारी लाइफ किसी काम की नहीं है। वो नहीं, वो दिन डिसाइड नहीं करेंगे, तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी, ठीक है? तो अगर किसी दिन बहुत बुरा सोच रहे हो अपने बारे में, तो उस दिन ब्रेक ले लो और अपने आप को वक्त दो, है ना? अपने आप से बातें करो, अपने आप को खुद पैम्पर करो, अगर तुम्हारे पास कोई भी नहीं है तो। अपना पेरेंट खुद बन जाओ। एडल्टिंग में यही होता है, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, किसी के भरोसे मत रहो, किसी पे अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी मत रखो, कोई भी नहीं आएगा सबसे टफ टाइम में। एंड इट्स अ सैड रियलिटी कि कोई नहीं आता है, एंड इट्स ऑल्सो गुड कि कोई नहीं आता, तो अच्छी बात है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे, कोई भी नहीं, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, फ्रेंड्स हों, किसी पे अपना इमोशनली डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अपने हालात चाहे तुम किसी को भी बता लो, सिर्फ बताने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन सही तुमको खुद ही करने होंगे, है ना? तो अब जिम्मेदारी लो कि ये डिसीजन मैं खुद लूंगा, और मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। एंड निकलता है ठीक है, नहीं निकलता तो भी ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी लेना सीखो, दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो कि मेरा तो इस कोचिंग की वजह से नहीं हो पाया, मेरा तो इस वजह से नहीं हो पाया, मेरे को डिस्ट्रैक्ट हो गई, सोशल मीडिया है, ये है, वो है, पेपर पोस्टपोन हो गया, पेपर में ये हो गया, पेपर टफ आ गया। ब्लेम करना छोड़ दो, ब्लेम गेम से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो। इतना सोच रहे हो तुम, ये एग्जाम तुम्हें कितनी चीजें सिखा रहा है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री के फॉर्मूले और ये सब नहीं सिखा रहा है, तुम्हें ये सब भी सिखा रहा है कि तुमको अपनी लाइफ में चीजें डील कैसे करनी है ना? तो इतना इतना मत
गिराओ अपने आप को अपनी नज़रों में। वन डे एट अ टाइम लो, क्योंकि यार लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। मैं पता है जिस दिन सोचती थी कि यार अब तो मुझसे नहीं हो रहा है, लाइफ बहुत ही बर्डन हो रही है, मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है ना? जिस दिन मुझे ऐसा लगता था, तो उस दिन मैं सोचती थी यार ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्ट्रॉइड गिर जाए। एस्ट्रॉइड गिर जाए और एग्जाम ही कैंसिल हो जाए और दुनिया ही खत्म हो जाए, प्रलय आ जाए। 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाली है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ? आज मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो नहीं पढ़ूंगी, ज़्यादा ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ूंगी, कल से फिर से पढ़ूंगी। कल से नहीं, मतलब पोस्टपोन करने को नहीं बोल रही, प्रोक्रेस्टिनेशन करने को नहीं बोल रही हूँ कि अभी मुझे बुरा लग रहा है, 1 घंटा वॉक करके आती हूँ, फिर आके पढ़ूंगी, ये बोल रही हूँ। सो ये बात ध्यान रखो कि तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, कोई और नहीं आने वाला है तुम्हारे सपने सच करने। एट द एंड तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है, ठीक है? तो जिम्मेदारी लो और अपने आप को संभालना सीखो, दूसरों से एक्सपेक्टेशन बंद कर दो, है ना? जिस दिन तुम ये सब चीजें करना सीख जाओगे, जिस दिन तुम द शो मस्ट गो ऑन, चाहे तुम कैसा भी फील कर रहे हो, ये चीजें सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अंदर से बहुत ही बुरा फील कर रहे हो, उस दिन तुम सोच समझ जाना कि तुम बड़े हो गए हो। हाँ, जिस दिन तुम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दोगे अपनी लाइफ के चीज़ों के बारे में, उस दिन तुम सोचना कि तुमने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है, ठीक है? सो ये थी ये वीडियो, एंड इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हारे माइंड को क्लैरिटी दी जाए, जो तुम्हारा पूरा सिनेरियो चल रहा है। और यार इतना स्ट्रेस मत लो, है ना? चलो तो अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्स। बाय।